हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड क्या है और क्यों सीखें। ठीक है। तो दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और आपको क्यों सीखना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ऑटोकैड और क्या है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्त, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ऑटोकैड का जो फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। तो ये जो है एक डिजाइन बनाने के लिए काम में, इसको जो है ऑटोकैड को यूज किया जाता है डिजाइन बनाने के लिए। चाहे किसी भी सेक्टर को आपको डिजाइन बनाना है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो या सिविल सेक्टर हो, जो हम लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं, या आर्किटेक्चर वगैरह जो बिल्डिंग का डिजाइन विजाइन करते हैं, सब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं इससे। और जब जब ये सॉफ्टवेयर में जो भी डिजाइन आप बनाएंगे तो इसका जो नेटिव, जो इसका जो फाइल, जो फॉर्मेट है, ये आपका DWG में आएगा। मतलब ये जो है आपका जो जो भी ड्राइंग, आपका जो भी आर्किटेक्चर, जो भी डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे आप, ठीक है, तो ये जो है आपका ड्राइंग में आएगा। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा ड्राइंग का DWG। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट रहेगा आपका। अब देखिए, हम यहाँ पे जो है जनरली आपको टेलीकॉम सेक्टर का बात करेंगे। ठीक है। ऐसे ऑटोकैड को आपको अदर सेक्टर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम ज्यादातर आपको हम टेलीकॉम सेक्टर का बात करेंगे। देखिए, ऑटोकैड का जो है टेलीकॉम सेक्टर में आपको एंटीना ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। एंटीना ड्राइंग कहाँ पे आपको एंटीना माउंट करना है, और आपको टावर डिजाइन के लिए भी किया जाता है। जैसे ये आपका ग्रीनफील्ड टावर है, ठीक है, रूफटॉप भी रहेगा, उसके लिए भी आप ऑटोकैड से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। मोनोपेल रहेगा, मतलब जिस तरह का भी टावर रहेगा आप ऑटोकैड में उसका डिजाइन आप रेडी कर सकते हैं। और कहाँ पे आपको रेडियो लगाना है, कितनी हाइट है आपका टावर का, कहाँ पे आपको मतलब माइक्रोवेव एंटीना आपको लगाना है, कहाँ पे GSM एंटीना लगाना है, कहाँ पे आपको RRU माउंट करना है। ठीक है। ये सभी चीजें आपको जो है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप डिजाइन इसको बना सकते हैं। और ये देखिए, जो आपका शेल्टर है, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लोर प्लान। ठीक है। तो फ्लोर प्लान में आप ये बना सकते हैं कि कहाँ पे आपका BTS है, कहाँ पे आपका पावर प्लांट है, कहाँ पे डोर है, कहाँ पे अदर ऑपरेटर का है। मतलब आप जो है जो भी चीज बनाना आप चाहते हैं ऑटोकैड में, आप AG से हम बना सकते हैं। AG से कैसे बनाएंगे, तो आपको जो है ऑटोकैड सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑटोकैड का कोर्स भी होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे और हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, इस ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, इसको जो है ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को ऑटोडेस्क ने ही डेवलप किया था, और मार्केटिंग भी इसका किया था। सबसे पहली बार ऑटोकैड को दिसंबर 1982 में एक डेस्कटॉप ऐप के रूप में रिलीज किया गया था। ठीक है। तो 1982 में जो है जो जो ऑटोकैड जो जो सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था, वो आपका 1982 में हुआ था। ओके। डेस्कटॉप ऐप के रूप में रिलीज किया गया था। ये ऑटोकैड के रूप में नहीं, ये डेस्कटॉप ऐप के रूप में रिलीज किया गया था। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको जो है ऑटोकैड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑटोकैड की परिभाषा क्या है, तो इसको आप पहले समझिए। ठीक है। तो ऑटोकैड एक 2D तथा 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल सेलफोन टावर डिजाइन, एंटीना डिजाइन, फ्लोर डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन, ब्रिज तथा अन्य इंजीनियरिंग योजनाओं की तैयारी के लिए, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो भी चीजें, अगर जैसे मैं आपको बता रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में तो आप यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है। जो भी आपको ड्राइंग बनाना है, चाहे वो टावर का हो, या टावर पे कहाँ एंटीना लगा रहे हैं उसका, या फ्लोर प्लान का हो, या जो बिल्डिंग पे आप एंटीना आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। मतलब जो भी चीज टेलीकॉम में हो रहा है, जहाँ पे आप BTS को या हार्डवेयर को या टावर को जहाँ पे यूज कर रहे हैं, सभी चीज का आप ड्राइंग बना सकते हैं अगर आप ऑटोकैड सीख जाते हैं तो। दोस्त, मैं और एक चीज बताता हूँ कि आजकल जो है ऑटोकैड का ही ज्यादा मांग है, टेलीकॉम सेक्टर में भी और अदर सेक्टर में भी है। ठीक है। अगर आप ऑटोकैड सीख जाते हैं और आप इंजीनियर हैं, तो आपका जो नौकरी जो है पक्का है। ठीक है। आप अपने जब आप रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जो है ऑटोकैड का स्किल आप वहां पे दीजिए कि हम ऑटोकैड हम जानते हैं, और कुछ जो है उसका स्किल दे दीजिए कि ये हम कर सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक है। आपका एकदम नौकरी पक्का है, क्योंकि आप जो भी आजकल इंटरव्यूअर है, जो भी Naukri.com पे जो भी रिज्यूमे चेक करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कौन मतलब आपका जो है क्या क्या चीज में स्किल है, और आपने क्या क्या चीज मेंशन किया है। ठीक है। अगर आपने ऑटोकैड वहां पे मेंशन किया और आपको ऑटोकैड आता है, तो आपकी नौकरी पक्की, आपको सबसे पहले आपको कॉल आएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। और हम जानते हैं, देखिए, ऑटोकैड में बहुत ऐसी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि सभी 3D मॉडलिंग, सिविल और आर्किटेक्चरल टास्क इत्यादि
ऐसे में इन्हें स्मूथली रन करने के लिए बेहतर कंप्यूटर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। दोस्त, अगर आप ऑटो कैड सीखना चाहते हैं या आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो है, ठीक है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका जो है लैपटॉप को जो जो क्या बोलते हैं फीचर है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ये आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये आपका उसमें रन प्रॉपरली नहीं करेगा। आप कुछ कोई भी चीज़ डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, क्या होगा, हैंग होगा, तो फिर आप उस डिजाइन को आप सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो लैपटॉप को फीचर देख लीजिए, लैपटॉप जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप i5 जनरेशन यूज कर सकते हैं, HP का या डेल का, ठीक है। तो ये सब आई मीन ये सब सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए लैपटॉप का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह का, तभी आप इस तरह का आप ये जो देख रहे हैं, ये जो टावर का डिजाइन है और ये शेल्टर का डिजाइन है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपका आउटडोर जो BTS इसका डिजाइन है, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है जूम इन जूम आउट करने का रहता है, ठीक है। जैसे ही आप जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा RRU यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कौन सा BTS करना है, इसकी हाइट क्या है, ये सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑटोकैड का जो कोर्स होता है, अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए इसका जो एडवांस कोर्स होता है इन कैड में, आपका 3 महीने का जो है 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। आपको जो है अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी इसका मिलता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास स्किल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। आप बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन सीखें और ये मेरे पास स्किल है। ऑटोकैड में क्या होता है कि जनरली कमांड पे ये वर्क करता है, इसमें बहुत सा कमांड होता है और उस कमांड को आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऑटोकैड को 2 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, 2 महीने का भी होता है, ये भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। और एडवांस ऑटोकैड कोर्स 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, आप ये भी सीख सकते हैं। ये देखिए कैड का है, सिर्फ CADD है, ठीक है, ये ऑटोकैड का है आपका, ठीक है। तो ये 2 महीने का, ये 3 महीने का है। और भी है आपका है और डिप्लोमा इन ऑटोकैड 2 महीने का, ये भी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, आप ये भी सीख सकते हैं। देखिए जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपको कैड का बारे में जरूर बताया गया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और अगर आप सिविल इंजीनियर है तो या मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको ये ऑटोकैड आपको जरूर सिखाया होगा, आई थिंक लैब में, ठीक है। और ऑटोकैड के बारे में आप लोग सीखेंगे भी होंगे, क्योंकि ऑटोकैड के ही माध्यम से आप जो है बिल्डिंग वगैरह का ये डिजाइन बनाते हैं, जो भी सिविल इंजीनियर है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो आपका जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, तो उसका भी डिजाइन ये लोग तैयार करते हैं, ठीक है, इसी ऑटोकैड के माध्यम से। तो ऑटोकैड जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, कि ऑटोकैड जो एक सॉफ्टवेयर, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सीख गए हैं तो दोस्त आपकी नौकरी पक्की है। आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस ऑटोकैड कोर्स मुख्य रूप से फोकस करता है 2D एंड 3D डिजाइन पर, जिसमें इसे ठीक रूप से चलाने के लिए नेविगेशन और मॉडलिंग टूल का भी इस्तेमाल होता है 3D ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ऑटोकैड में आपका 2D ड्राइंग भी होता है और 3D ड्राइंग भी होता है, ठीक है। और आपका 3D ड्राइंग जो है थोड़ा सा टफ होता है, 2D थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए धीरे धीरे आपको 2D और 3D दोनों सेम ही लगेगा, ठीक है। कोई चीज़ को जो है आपको स्टार्ट करना पहले जरूरी है, उसके बाद में सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो दोस्त, अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे देखिए, ऑटोकैड के आपका बेसिक से एडवांस बहुत सा वीडियो है, आपको पार्ट बाय पार्ट में बताया गया है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जाके कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी कर सकते हैं। आप कहीं पे जाके कोर्स करेंगे तो आपको उसमें एक फायदा होगा कि आपको सर्टिफिकेट आपको देगा, लेकिन ऑनलाइन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास स्किल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑटोकैड अगर आप सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं तो जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि आजकल ऑटोकैड इंजीनियर का ज़्यादा ही मांग है सभी सेक्टर में, चाहे वो IT सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर हो या अदर सेक्टर हो, ठीक है दोस्त। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑटोकैड को सीखना मत भूलिए। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।